तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एल्डर होंग चिंगमुंग से कहते हैं कि मुझे आपसे एक अनुरोध है, और कहते हैं कि उससे पहले, और ऐसा कह के एल्डर होंग नीचे झुक जाते हैं और नीचे बैठ के चिंगमुंग से कहते हैं कि कृपया आप मेरा अनुरोध प्राप्त करें। और जो जोंगयुन होता है भी काफ़ी हैरान होता है कि पिताजी ऐसे इसके सामने झुक गए हैं। और जोंगयुन कहता है, पिताजी आप तो, जो एल्डर होंग होते हैं वो उसको कहता है, युवा शिष्य आपने मेरी जान बचाई है, मुझे नहीं पता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ। तो चिंगमुंग कहता है कि ओह प्लीज़ आप थोड़ा खड़े हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। और वो अपने मुंह में खाना ठूस के ऐसा बोल रहा होता है। तो एल्डर होंग को भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और एल्डर होंग कहते हैं, मैंने सुना कि इस पूरे समय के दौरान जोंगी से क्या हुआ। जोंगी एल्डर होंग जोंगयुन को प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई रास्ता होता कि मैं आपका एहसान चुका सकता हूँ तो इसे चुकाने के लिए मैं वह सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। और कहते हैं कि कृपया अपना एहसान चुकाने का मुझे एक मौका दें, यही मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं तो कृपया मुझे इसके बारे में बताने के लिए स्वतंत्र महसूस कीजिए और जो आपको चाहिए वो मांग लीजिए। तो चिंगमुंग एल्डर होंग की तरफ देखता है और थोड़ी देर सोचता है। चिंगमुंग कहता है कि कम ऑन, ऐसा तुमको पता है कि एक ताओवादी व्यक्ति किसी की मदद करने पे उनसे कोई रिवॉर्ड कैसे ले सकता है, और अगर मेरे सेक्टर में इस बारे में पता चला तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और चिंगमुंग कहता है कि वैसे भी मैं सेक्टर की इजाज़त लिए बिना यहाँ पे आया हूँ। तो एल्डर होंग कहते हैं, क्या तुमने सेक्टर का परमिशन नहीं लिया, उनको क्या पता नहीं है। तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ उनको पता नहीं है। और चिंगमुंग कहता है कि ये मैटर इतना सीरियस था कि, और मुझे नहीं लगता था कि मैं वहाँ पे पूछने पे समय व्यर्थ करता और यहाँ पे आपको कुछ हो जाता। तो एल्डर होंग कहते हैं, तुम वहाँ से इतना दूर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए। और एल्डर होंग की आंखें चमकने लग जाती है और एल्डर होंग फिर से उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे इस एहसान को और अधिक चुकाना होगा। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आपके संप्रदाय को कोई रास्ता नहीं मिल सकता तो कृपया आप मुझे बताएं। तो चिंगमुंग कहता है कि आप मुझे एक ऐसा रास्ता बताएं कि आपके सेक्टर को कुछ पता ना चले आपके बारे में कि आपने यहाँ पे फेवर लिया है। तो चिंगमुंग कहता है कि पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम इस बारे में मेरे सेक्टर को बिल्कुल भी कुछ पता लगने नहीं दोगे। तो जो एल्डर होंग होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे हम लोग। तो चिंगमुंग अपने कपड़ों में से एक बुक को निकालता है और कहता है, और एल्डर होंग और जोंगयुन देखते हैं कि वो एक बुक होती है। वो कहते हैं एक किताब। तो चिंगमुंग कहता है कि अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक किताब है जिसमें मैं लिखता जाता हूँ, क्योंकि मैं जितना बूढ़ा हो रहा हूँ मेरी याददाश्त भी उतनी कमजोर होती जा रही है। तो वो दोनों हैरानी से चिंगमुंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम बूढ़े हो। तो एल्डर होंग पूछते हैं, तुम इसमें लिखते हो तो इसमें क्या लिखते हो। तो चिंगमुंग कहता है कि आपने मुझे ये बोलने के लिए कहा ना कि मुझे क्या चाहिए। तो वो किताब खोल के उसमें से ढूंढने लगता है कि उसको क्या चाहिए। और जो एल्डर होंग होता है वो काफी कंफ्यूज होता है उसको देख के कि ये क्या पूछने वाला है, क्या मांगने वाला है। तो चिंगमुंग कहता है कि मैं वो सब कुछ चाहता हूँ जो इस किताब में लिखी हुई है। और ऐसा कह के वो एल्डर होंग की तरफ मुस्कुराने लग जाता है। और चिंगमुंग कहता है कि तो ठीक है, हम इसे कब से शुरू करने वाले हैं। और एल्डर होंग लोग काफी चौंक जाते हैं कि क्या बोल दिया इसने। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो जोंगयुन होता है वो एल्डर होंग से बोलता है, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और जो एल्डर होंग होते हैं वो कहता है, यह विश्वास करना कठिन है, लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है जैसे मैं भी उड़ सकता हूँ। और कहते हैं, यह ऐसा है जैसे मैं 10 साल से छोटा हो गया हूँ। तो जो जोंगयुन होता है उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो एल्डर होंग से बोलता है, अरे हाँ कुछ सच में विचित्र हुआ। तो एल्डर होंग बोलते हैं, तो वो मैटर क्या है। तो एल्डर होंग जोंगयुन से कहते हैं, मुझे संदेह है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ही आप मेरी स्थिति की जांच करने यहाँ आए हैं। समय बहुत कीमती है, तो मुझे जल्दी बताइए कि आप यहाँ किस कारणवश आए हैं। तो जोंगयुन कहता है, पिताजी नहीं, मेरा मतलब गिल्ड लीडर, मैंने सुना है कि आपने साउथर्न एज के साथ हमारे व्यवहार को कम करने के निर्देश दिए हैं और आपने वादा किया है कि माउंट हो संप्रदाय को काफी इनाम देंगे। तो एल्डर होंग कहते हैं, हाँ मैंने यही किया है। तो जो जोंगयुन होता है वो काफी शांत होके एल्डर होंग की तरफ देख रहा होता है और जोंगयुन कहता है, गिल्ड लीडर साउथर्न एज सेक्टर ने जियान शहर पे राज किया है और काफी मात्रा में जियान शहर पर उनका प्रभाव पड़ा है। हमारे लिए उनसे दूरी बनाना और माउंट हुआ संप्रदाय के साथ मेलजोल बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप युवा शिष्य के आभारी हैं। और वो कुछ मनी मन सोच रहा होता है और कहता है कि और एक व्यापारी का कर्तव्य एक ऐसा व्यवसाय चलाना है जो ईमानदार हो और अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए रखे, और जो संबंध अभी बढ़ रहे हैं और हमारे देश और दुनिया में योगदान कर रहे हैं। तो जो एल्डर होंग होते हैं वो काफी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि युवा गिल्ड लीडर आप बात करने में बहुत अच्छे हैं, यह प्रभावशाली लगता है। और एल्डर होंग कहते हैं कि मेरे सामने ऐसी फैंसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या आप पहले से ही यह अच्छी तरह नहीं जानते हैं। और एल्डर होंग वहाँ से एक सिक्का उठाते हैं और कहते हैं,
एक व्यापारी का कर्तव्य पैसा कमाना है। एक व्यापारी वह है जिसे पैसे का पीछा करने के लिए कुछ कानूनों को तोड़ना पड़ सकता है। क्या मैं सही नहीं हूँ? तो जोंगयन बोलता है, जी एल्डर, आप सही हैं। तो एल्डरॉन्ग कहता है कि अगर आप ईमानदार बनना चाहते हैं तो जो पैसा कमाते हैं आप उस पैसे से ईमानदार रहिए। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आप अपनी कमाई से उनकी मदद कर सकते हैं। और कहते हैं जब एक व्यापारी के पैसे कमाने की बात आती है तो उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता। और एल्डरॉन्ग कहते हैं कि और केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है दक्षता। तो जोंगयुआन एल्डरॉन्ग से कहता है तो इसका मतलब है कि आप माउंट हुआ संप्रदाय से लाभ प्राप्त करेंगे। जो माउंट हुआ संप्रदाय अभी लगभग खत्म ही होने वाला है। तो एल्डरॉन्ग जोंगयुआन से कहते हैं क्या आप भूल गए मैंने यूना मर्चेंट गिल्ड का निर्माण कैसे किया? एक व्यापारी की अंतर्दृष्टि किसी ऐसी चीज में निवेश करना जिस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यही उसकी पहचान है। यह संप्रदाय हो या अन्य व्यापारी संघों पर लागू होता है। और इस तरीके से मैंने यूना मर्चेंट गिल्ड को शांजी प्रांत में सबसे ऊपर लेके आया। तो जोंगयुआन एल्डरॉन्ग से कहता है पर गिल्ड लीडर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया माउंट हुआ संप्रदाय में निवेश करने का क्या कारण है? वहाँ कुछ भी नहीं है जो हमारे निवेश की गारंटी दे सकता है ना? तो जो एल्डरॉन्ग होते हैं वो अपनी चाय पीते हैं और एल्डरॉन्ग जोंगयुआन से कहते हैं कि तुमने पहले माउंट हुआ सेक्टर को अपने लिए देखा, अपना मतलब निकल गया, तो अब तुम कह रहे हो माउंट हुआ संप्रदाय की तुलना साउथर्न एक्स सेक्टर वालों से नहीं की जा सकती। लेकिन यदि मेरी उम्मीदों के अनुसार माउंट हुआ संप्रदाय बढ़ता है और हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो इससे हम जो लाभ प्राप्त करेंगे वह बहुत बढ़िया होगा। तो जो जोंगयुआन होता है वो एल्डरॉन्ग से बोलता है एक व्यापारी की अंतर्दृष्टि, लेकिन मैं इसके बारे में वास्तव में नहीं समझा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वे बढ़ने में असमर्थ है तो हमें भारी नुकसान हो सकता है? वास्तव में इस बात की गारंटी नहीं है कि माउंट हुआ संप्रदाय उस हद तक बढ़ पाएगा या नहीं। तो जो एल्डरॉन्ग होते हैं वो कहते हैं अरे जोंगी, मेरी बात तो सुनो, आप कितने मूर्ख हैं। एक व्यापारी वह नहीं है जो तब तक इंतजार करता है जब तक आप विकास का आधार नहीं देखते, यह खुद की आधार बनाता है। तो जो जोंगयुआन होता है वो काफी कंफ्यूज होता है, उसके पास और कोई शब्द नहीं होते बोलने के लिए। हम संप्रदाय के बढ़ने का इंतजार नहीं करने जा रहे और उसके सामने खड़े हो जाता है और कहते हैं कि हम इसे इसलिए करने जा रहे हैं ताकि माउंट हुआ संप्रदाय और बढ़ सके। मैं अपने जीवन में अनगिनत सफल व्यापारियों से मिला और मार्शल आर्ट मास्टर से भी मिला, लेकिन वह लड़का अकेला है जो मुझे झंझोर कर रख देता है और मुझे कंफ्यूजन में छोड़ देता है। जब हम पूरी दुनिया में इमोगी की खोज करने के लिए अपना सब कुछ उपयोग कर सकते हैं तो सोचो हम एक ड्रैगन का कैसे उपयोग कर सकते हैं जो हमारे सामने खड़ा है और उठने के लिए तैयार है। तो हमको बताया जाता है कि इमोगी कोरियन माइथोलॉजी में एक ड्रैगन होता है, उसको कहा जाता है। एल्डरॉन्ग जोंगयुआन से कहते हैं वे लोग जिन्हें दुनिया पर राज करने के लिए कहा जाता है उन्हें सामान्य मानसिकता से नहीं समझा जा सकता और कहते हैं कि इसे समझने की कोशिश मत करो, बस तुम इसका निरीक्षण करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक समय आएगा जब आप इसको स्वीकार करेंगे। और कहता है वो खजाना जो मैंने उसको वादा किया है वो जब उसे मिलेगा तो उसके दिल में अगर वो बसा रहेगा तो उसके साथ हमारे जो संबंध है वो अटूट चेन की तरह उसे हमसे बांधे रखेंगे और हमारे मर्चेंट गिल्ड को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर हमें जीवन भर उसके साथ घनिष्ठ मित्र बनने के लिए बस इतना ही करना है तो यह वास्तव में भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत है। तो जो जोंगयुआन होता है वो बोलता है क्या ये सच में एक छोटी सी फीस है? तो एल्डरॉन्ग शांति से सुनते हैं और उसके बाद जोर से चिल्लाते हुए और उनके मन को काफी गुस्सा आ रहा होता है कहते हैं सच तो ये है कि हमने उसको 5 गुना ज्यादा धन दे दिया, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और कहता है वो वाइपर जैसा लड़का, चतुर और चालाक कमीना। तो जो जोंगयुआन होता है वो स्माइल करता है और एल्डरॉन्ग से कहता है कि ऐसा लगता है कि आप अपने किसी भी निर्णय को नहीं बदलेंगे। और कहता है समझ गया मैं, अगर पिता ऐसा सोचते हैं तो मैं आप पर भरोसा और अनुसरण करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी संदेह है। और कहता है यही कारण है कि मैं अपने हाथों से मेरी शंकाओं को दूर करने की दिशा की ओर काम करूंगा। और जोंगयुआन कहता है कि मैं स्वयं माउंट हुआ संप्रदाय को ऊपर उठाने में मदद करूंगा। तो जो एल्डरॉन्ग होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा, ये सुन के मेरे कानों को काफी संतुष्टि मिली। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।